तो भाई सामने आ चुकी है डॉक्टर डूम की हिट लिस्ट और इस लिस्ट में कई सारे नाम शामिल हैं। यहाँ कुछ ऐसे नाम हैं जिनका आप बहुत ही आसानी से अंदाजा लगा सकते थे, वहीं यहाँ कुछ ऐसे नाम भी हैं जो कि आपको चौंकाने वाले हैं। और इस पूरी लिस्ट में एक पैटर्न है। अब अगर आप अभी भी नहीं समझे तो मैं बात कर रहा हूँ इस फोटो की, जो कि खुद एवेंजर्स डूम्सडे और एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में डॉक्टर डूम का रोल प्ले करने वाले रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया। अब देखने में ये कोई आम पिक्चर लगती है, पर अगर आप कुछ आर्टिस्टिक क्यूज को पकड़ पाओगे तो आपको समझ आएगा कि डूम क्या करने वाला है। मैं बता रहा हूँ, इसको डीकोड करने में बहुत मजा आया। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि ये ईस्टर सरप्राइज है या एक हिट लिस्ट। अब इस पिक्चर को रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने पोस्ट किया था ईस्टर के दिन, पर अगर आपको लगेगा कि मैं बस एक हॉलीडे पिक्चर को इतना सीरियसली क्यों ले रहा हूँ, तो वजह साफ है दोस्तों, और वो ये है कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर को अगर बस ईस्टर विश करना होता तो वो एक नॉर्मल पिक्चर या सेलिब्रेशन पिक्चर भी डाल सकते थे, पर क्योंकि एवेंजर्स डूम्सडे के ट्रेलर का वक्त नजदीक आता जा रहा है, वहीं उस मौके पर मार्वल मार्केटिंग भी जरूर लपेटनी चाहेगी, वो भी हाइप के लिए। और यही रीजन है कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने पोस्ट किया। पर अब मैं आपको वो रीजंस बताता हूं कि क्यों ये बस एक आम पिक्चर नहीं है, ये एक डेथ वारंट है उन सभी कैरेक्टर्स के लिए जो इसमें हिंट हो रहे हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि जब एक विलन अपने ओपोनेंट्स की लिस्ट तैयार करता है तो एक के बाद एक उन नामों को लिस्ट से मिटाना भी चाहता है, और इस पिक्चर में डूम ने एक हाथ में ब्रश पकड़ा हुआ है और उसने ईस्टर एग्स बनाए हैं अपने सारे ओपोनेंट्स के। वहीं इंटरेस्टिंग बात यह है कि डूम अपनी नफरत यहाँ भी नहीं छुपा रहा, क्योंकि उसने फैंटास्टिक फोर के सिंबल को बनाकर उसको काट दिया है, यानी कि डूम फैंटास्टिक फोर से तो सबसे ज्यादा पिस्ड ऑफ है। वहीं अगर आप एवेंजर्स के ईस्टर एग पर नजर डालोगे तो वही एकमात्र ऐसा ईस्टर एग है इस बास्केट में जो कि क्रैक्ड है। अब ये आर्टिस्टिक चॉइस रैंडम नहीं हो सकती दोस्तों, तो इसका साफ मतलब है कि डूम्सडे में एवेंजर्स में दरार आने वाली है। अब इस दरार का मतलब नेगेटिव आउटकम भी हो सकता है, या फिर ये भी कि एवेंजर्स की टीम दो टुकड़ों में बट जाए अपने अपने मिशंस को पूरा करने के लिए। और इस पॉइंट को और भी ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए मैं लास्ट में कुछ बताना चाहूंगा, पर अब जल्दी से डूम की इस लिस्ट में दिख रहे सारे हीरोज को देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कैप्टन अमेरिका की। अब इस पूरे बास्केट में सबसे टॉप पर और डूम की आंखों की सीध पर जिस कैरेक्टर का ईस्टर एग है वो है कैप्टन अमेरिका, और कहीं ना कहीं ये हमें इशारा कर रहा है कि एवेंजर्स डूम्सडे के प्लॉट के लिए स्टीव रॉजर्स कितने इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। वहीं डूम कैप्टन को सबसे टॉप पर यूं ही नहीं रखेगा, और अगर डूम ने उस एग को सबसे ऊपर और सामने रखा है, यानी कि डूम के सभी टारगेट्स में स्टीव रॉजर्स सबसे ऊपर होने वाला है। वहीं रूसो ब्रदर्स ने भी पहले ही साफ साफ कह दिया है कि डूम्सडे एक स्टीव रॉजर्स मूवी की तरह होने वाली है। तो ऐसा लग रहा है कि स्टीव को लेकर जो थ्योरीज हम इतने टाइम से बताते आ रहे हैं कि किस तरह स्टीव ही वो इंसान है जिसने इनकर्जन शुरू किया था, तो वो थ्योरी कहीं ना कहीं सही साबित होते हुए दिख रही है, अगर स्टीव डूम का सबसे पहला टारगेट है तो। अब आते हैं दूसरी लाइन पर। अब कैप्टन अमेरिका के ईस्टर एग के नीचे एक पूरा रो है जहां 5 ईस्टर एग्स हैं एक ही लेवल पर रखे हुए, और ये सारे कैरेक्टर्स डूम के सेकंड रैंक टारगेट्स हो सकते हैं। अब इस टीयर में एक ईस्टर एग बड़ा ही सरप्राइजिंग है, और वो है एंटमैन का। जी हाँ दोस्तों, फार लेफ्ट पर रखा गया है लाल एग जिस पर 3 एंट्स बने हुए हैं, वो चौंकाने वाले हैं, क्योंकि अभी तक डूम्सडे की सभी थ्योरीज में कोई भी थ्योरी स्कॉट लैंग की फैमिली पर फोकस नहीं कर रही थी, पर डूम ने उन्हें सेकंड कैटेगरी का इंपॉर्टेंस दिया हुआ है, और ये 3 एंट्स जरूर स्कॉट लैंग, होप वैन डाइन और केसी लैंग को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि अब लैंग फैमिली है जिन्होंने एंटमैन होने का मैंटल अपनाया है। तो एंटमैन को टारगेट बनाना यानी कि डूम को क्वांटम रियल्म का एक्सेस चाहिए, और वो क्यों चाहिए उसका रीजन आज तक के सबसे लॉन्ग स्टैंडिंग क्वेश्चन का आंसर दे देगा, और वो ये है कि आखिरकार टीवीए है कहाँ। और डूम अगर लैंग फैमिली के पीछे जा रहा है यानी कि उसे क्वांटम रियल्म का एक्सेस चाहिए, और डूम को अल्टीमेटली तो टीवीए जाना था, यानी कि डूम्सडे कंफर्म करने वाली है कि टीवीए जाने का रास्ता एक्चुअली क्वांटम रियल्म से ही है, और इसीलिए डूम लैंग फैमिली को निशाना बनाएगा। वहीं दूसरा एग है ब्लैक पैंथर का। अब ब्लैक पैंथर या कहे वकांडा क्यों, वकांडा के पास ऐसा क्या है जिसमें डॉक्टर डूम को दिलचस्पी होगी? जी हाँ दोस्तों, वो है उनका वाइब्रेनियम। वाइब्रेनियम सिर्फ अर्थ पर ही नहीं बल्कि पूरे यूनिवर्स या मोस्ट प्रोबेबली मल्टीवर्स में भी गजब का एलिमेंट माना जाता है। एक ऐसा मेटल जो कि ऑलमोस्ट परफेक्ट इलास्टिक बिहेवियर शो करता है। अब इसमें इमेंस काइनेटिक एनर्जी स्टोर करने की कैपेसिटी है। वहीं कॉमिक में भी गैलेक्टस से लड़ने के लिए वलेरिया ने डूम के लिए वाइब्रेनियम का ही आर्मर बनाया था, तो ऐसा कह सकते हैं कि वकांडा का रिसोर्स ही उसके अंत का कारण बनेगा। तीसरा है म्यूटेंट्स का ईस्टर एग। अब डूम एक मल्टीवर्सल जुगाड़ू इंसान है, अगर वो अपने टारगेट्स चुन
बन रहा है तो उसे उनसे जरूर कुछ चाहिए होगा। तो डूम को म्यूटेंट से क्या चाहिए? सोचने पर मिलता है एक ही जवाब, और वो है कोई ऐसा म्यूटेंट जो डूम के इस मल्टीवर्सल कंक्वेस्ट के सपने को पूरा करने में हेल्प कर दे। अब या तो वो म्यूटेंट काइंड सीधा सीधा डूम की हेल्प कर दे, या तो फिर डूम उनसे उनकी पावर्स छीन कर खुद से खुद की हेल्प कर लेगा। पर म्यूटेंट्स के पीछे वो पड़ेगा इसी एक रीजन की वजह से, यानी कि या तो उसे फीनिक्स फोर्स चाहिए या फिर स्कारलेट विच। चौथा एग है थॉर ओडिनसन का। अब ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, क्योंकि डूम ने सेपरेटली थॉर को अपने हिट लिस्ट में रखा है। वो चाहता तो उसे एवेंजर्स के साथ ही काउंट कर सकता था, पर नहीं, डूम थॉर के अगेंस्ट कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। और इस लिस्ट में थॉर सिर्फ एकमात्र ऐसा कैरेक्टर है जिसे किसी यूसेज के लिए डूम ने यहाँ नहीं रखा, बल्कि वो एक्चुअली उसे खत्म ही करना चाहता है। क्योंकि थॉर एक ऐसा बीइंग है जिसे आप नजरअंदाज नहीं करना चाहोगे, क्योंकि वो बंदा किसी भी दिन किसी भी कॉस्मिक वॉर का रुख अकेले सिंगल हैंडेडली पलट के रख देने का दम रखता है। उसने अपने जोर से थैनोस के घुटने टिकवा ही दिए थे और उसका सीना चीर ही दिया था। तो थॉर जैसे एनिमी को डूम जरूर साफ कर देना चाहेगा पहले ही। और पांचवा एग है लोकी का, जहां हम देख सकते हैं लोकी के क्राउन को। अब लोकी तो ऑब्वियसली इस मूवी का मैकगफिन होने वाला है, यानी कि पूरा का पूरा प्लॉट उसी के अराउंड रिवॉल्व होने वाला है। सारे कैरेक्टर्स इंक्लूडिंग डूम सब लोकी तक पहुंचना चाहेंगे। सभी को इनकर्जन की जड़ तक पहुंचना है और डूम को वहां पहुंचना है ताकि वो लोकी को डिथ्रोन करके खुद मल्टीवर्स को एक नया स्ट्रक्चर दे सके। अब आते हैं वॉर हॉर्सेस पर। अब इस बास्केट की जो तीसरी लिस्ट है, उन्हें आप ये मत मानना कि डूम इन्हें लोअर प्रायोरिटी में रख रहा है, बल्कि ये थर्ड कैटेगरी उन ओपोनेंट्स की है जिनको लेकर डूम जानता है कि मल्टीवर्स के अंत की आखिरी जंग यही लोग लड़ने वाले हैं। ये वो कैरेक्टर्स है जो कि उस वॉर को लीड करेंगे, और ये वो कैरेक्टर्स है जिन्हें डूम के सबसे पावरफुल कॉस्मिक वर्जन से लड़ना पड़ेगा। और इस टीयर में 6 ईस्टर एग्स हैं: डॉक्टर स्ट्रेंज, नमोर, एवेंजर्स, शैंग-ची, फैंटास्टिक फोर और स्पाइडरमैन। अगर हम बात करें डॉक्टर स्ट्रेंज की, तो हम सबने ये रूमर्स सुने हैं कि स्ट्रेंज डूम का साथ देगा, पर हमें सीक्रेट वॉर्स कॉमिक से याद है कि डूम ने स्ट्रेंज पर कभी भरोसा नहीं किया था, और एंड में स्ट्रेंज ने जंग की अगुवाई करी थी, और फिर गॉड एम्परर डूम के अगेंस्ट सीक्रेट वॉर्स अपने पीक पर शुरू किया गया था। तो बेशक स्ट्रेंज डूम के साइड हो, पर उसके अगेंस्ट वॉर भी सबसे पहले वही शुरू करेगा। नेक्स्ट है नमोर। अब ये इंटरेस्टिंग पिक है क्योंकि वाइब्रेनियम तो नमोर के भी पास है, पर नमोर ज्यादा खतरनाक माना जाता है अपने रिसोर्सेज के लिए नहीं, बल्कि अपने क्रिस्टल क्लियर मेंटालिटी के लिए। आप उसके लीडरशिप क्वालिटीज को इसी पर जज कर सकते हो कि वो बंदा इस पूरे प्लेनेट का सबसे बड़ा नेशन रन करता है और कोई उसके अगेंस्ट नहीं जाता। वहीं जब मिशंस की बात आए तो नमोर की मोरालिटी कभी कंफ्यूज नहीं होती। उसे पता होता है कि हर जीत की एक कीमत होती है, और कभी कभी वो कीमत चुकाई जाती है हाथ कंधे करके ही। और इसी वजह से एक ऑल आउट वॉर में नमोर बहुत भारी ओपोनेंट बन सकता है। तीसरा एग है एवेंजर्स का, पर इस एवेंजर्स के ऊपर एक एस्टेरिस्क का साइन है। अब ये जो एस्टेरिस्क है, इससे हम ये मान सकते हैं कि ये न्यू एवेंजर्स को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि थंडरबोल्ट्स के टाइटल पर भी एस्टेरिस्क लगा हुआ था, जो कि आगे जाकर बने न्यू एवेंजर्स। या फिर इसका ये भी मतलब हो सकता है कि यहाँ एवेंजर्स की एक टीम होगी, जो कि अभी श्योर नहीं है, या फिर यहाँ और भी नए एवेंजर्स ऐड होंगे टीम में, या फिर कुछ एवेंजर्स मारे जाएंगे। जी हाँ, मेंबर्स कम भी हो सकते हैं। तो अपने पहले पॉइंट में मैंने जो दरार के बारे में कहा था, उसका नेगेटिव आउटकम यही है कि एवेंजर्स की टीम में लेओवर होने वाला है, और वो भी रियल वाला। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एवेंजर्स में इतने सारे नए मेंबर्स रिक्रूट हो जाएं कि वो टीम इतनी बड़ी बन जाएगी कि उन्हें इजीली 2 अलग मिशंस पर भेजा जा सके। अब इसके बाद जो एग है वो है शैंग-ची का, और ये इंटरेस्टिंग बात है कि डूम ने एवेंजर्स को अलग रखा है, और शैंग-ची के लिए इतना इंपॉर्टेंस की उसके लिए एक अलग से एग है। तो ये तो हमें साफ साफ बताता है कि जब फाइनली डूम के अगेंस्ट वॉर छिड़ेगी, तो उस वॉर में शैंग-ची बहुत ही फॉर्मिडेबल ओपोनेंट बनने वाला है। और ऐसा होना भी चाहिए दोस्तों, क्योंकि शैंग-ची उन कैरेक्टर्स में से एक है जो कि वन मैन आर्मी की कैटेगरी में जाता है, और पास्ट में तो वेनवू ने खुद कितनी आर्मीज को अकेले टेक डाउन किया था, तो हम जानते हैं कि शैंग-ची किस लेवल पर लड़ सकता है। तो इन शॉर्ट शैंग-ची वो है जो ये कह सकता है कि सिट डाउन सन, आई एम द बैकअप। और फिर पांचवा एग है फैंटास्टिक फोर का, जिनका नाश कर देने के लिए डूम रेडी बैठा है। पर इस साइन का मतलब क्या फैंटास्टिक फोर को खत्म कर देना ही है? जी नहीं दोस्तों, ये सिंबल रिस्ट्रिक्शंस का हो सकता है, और फैंटास्टिक फोर के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस, यानी कि डूम बस ये चाहता है कि फैंटास्टिक फोर अपने ग्रुप फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करने चाहिए, क्योंकि उनकी सबसे बड़ी ताकत उनका एकजुट फैमिली होना है। अगर वो इस चीज को रिस्ट्रिक्ट कर दे, अगर वो इन्हें तोड़ दे या फिर सबको अलग अलग कर दे, तब फैंटास्टिक फोर किसी
किसी काम के नहीं रहेंगे। यानी कि डॉक्टर डूम फैंटास्टिक फोर को एग्जिस्ट नहीं करने देना चाहता, ना कि इंडिविजुअल कैरेक्टर्स को। वहीं सबसे आखिरी ईस्टर एग है स्पाइडरमैन का। अब स्पाइडरमैन के सिंबल का काफी पार्ट ढका हुआ है, पर दिखने में ये एमसीयू के नए स्पाइडरमैन सिंबल जैसा लग रहा है। और स्पाइडरमैन क्यों डॉक्टर डूम के लिए इंपॉर्टेंट है, इस पे हमने एक वीडियो बना रखी है जो कि आपको जरूर चेकआउट करनी चाहिए। वहीं अगर हम डूम के अगेंस्ट लड़ने की बात करें तो स्पाइडरमैन की लीडरशिप स्किल्स तो हमने देखे ही हैं। वहीं अगर पीटर पार्कर अर्थ का एंकर बीइंग निकला, फिर तो वो अर्थ का बदला लेने के लिए डूम के अगेंस्ट जरूर खड़ा होगा। अब सवाल यह है कि अगर डूम की इस हिट लिस्ट में सबके रोल्स डिफाइंड है, किसी को तोड़ना है, किसी को यूज करना है, किसी को खत्म, तो क्या एवेंजर्स, म्यूटेंट्स और बाकी हीरोज उसके प्लान को समझ पाएंगे, या फिर मल्टीवर्स को बचाने के चक्कर में सब वही करेंगे जो डूम उनसे करवाएगा? आइए इसके बारे में कमेंट्स में डिटेल में बात करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ साथ एक स्टेप आगे आकर अपने फेवरेट चैनल को सपोर्ट करें मेंबरशिप लेकर। थैंक यू गाइस, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।